Good morning, everyone. Welcome to the Law of Torts class. My name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Today, I will discuss about the fifth part of general defenses under tort law. The fifth defense is mistake. There is a maxim, it is very important, which speaks that ignorantia non juris executant. It means ignorance of law is not excusable. Actually what happens, दो तरीके से मिस्टेक को हम डिफाइन कर सकते हैं. वन इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड द अनदर वन इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, या फिर हम कह सकते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, दिस इज़ नॉट अ डिफेंस एग्जैक्टली. दिस इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल. इट मीन्स दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ इग्नोरेबल ओनली बट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ. कोई भी डिफेंस, चाहे क्रिमिनल लॉ में हो चाहे टॉर्ट लॉ में हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मे बी अ डिफेंस इन क्रिमिनल ऑल्सो, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट अ डिफेंस. कैसे? हम ये कह नहीं सकते कि कोई भी, मान लीजिए अभी यू आर अ लॉ स्टूडेंट, सो सम नॉलेज ऑफ लॉ यू आर हैविंग, बट जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा, क्या उनके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उनको लॉ नहीं पता? बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे अगर कोई, मान लीजिए हम लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, इंडियन लॉज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया इंडियंस को होना एक पॉसिबिलिटी है, बट अगर हम दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ के कुछ लॉ है और हम उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगा. अगर हमने कोई रॉन्ग डूइंग किया है तो किसी भी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग हमें लेकर हमारा पनिशमेंट होगा. बट हम ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर कंट्री का लॉ नहीं पता. या फिर अगर हम इंडिया के लिए ही बात करें तो मान लीजिए किसी भी ले मैन ने, किसी भी पर्सन जिसके पास लॉ का नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई भी पर्सन अगर कुछ भी रॉन्ग डूइंग करते हैं, मे इट बी टॉर्टस एक्ट और मे इट बी क्रिमिनल एक्टिविटी, देन ही can't take that excuse that I don't know there is such a law in India. अगर मान लीजिए किसी ने थेफ्ट किया है या किसी ने कुछ ऐसा रॉबरी या थेफ्ट, या फिर किसी ने जस्ट असॉल्ट किया, जस्ट बैटरी किया. अगर टॉर्ट लॉ के अंडर हम देखते हैं तो बैटरी एंड टॉर्ट इज़ ऑल्सो एन टॉर्टस एक्ट. बैटरी को इंडियन लॉ में क्रिमिनल फोर्स भी बोला जाता है, एंड असॉल्ट, इस तरीके से कुछ भी अगर एक्टिविटी किया है एंड बाद में वो ये डिफेंस यूज़ करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से कोई लॉ भी है और इस वजह से मैंने ये कर दिया. अगर मुझे पता होता कि दिस इज़ अ टॉर्टस एक्ट देन मैं नहीं करता. ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है. मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ, आपको लॉ नहीं पता और इस वजह से आपने कर दिया, दिस कांट बी एन एक्सक्यूज़. बिकॉज ऐसे तो कोई भी कुछ भी रॉन्ग डूइंग करके यही एक्सक्यूज़ देगा कि मुझे लॉ नहीं पता था इसलिए मैंने किया. बट अगर आपको फैक्ट डिफरेंट पता है, उस केस में आप ये एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक जो नोट्स मैंने यूज़ कर रही हूँ अभी, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड देन आई विल डिस्कस वन और टू एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. फ्रॉम एग्जाम्पल, if a person trespasses over the land of another, he cannot take the defense that he honestly believes that the land belongs to him. कोई भी लैंड किसको बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लीगल डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं. तो मान लीजिए कि किसी ने अगर ट्रेसपासिंग किया है एंड ट्रेसपास करने के बाद वो ये कहता है कि मुझे लगा था ये लैंड मेरा है, उस वजह से मैं आ गया. दिस इज़ नॉट अ डिफेंस, बिकॉज ये लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है एंड आपके पास क्या लैंड है या नहीं है वो आपके नॉलेज में होगा. और अगर कोई लैंड आपका नहीं है तो आप लीगली उसे क्लेम नहीं कर सकते हो. दैट इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, और ये जो एक्सक्यूज़ है ये काम नहीं करेगा. बट if a person rather than entered into his own house entered into adjacent house by mistake, unintentionally, is mistake of fact and ignorable under general exception. अगर कभी कभी क्या होता है ना कि जो फ्लैट्स होते हैं या जो सेक्टर में हाउसेस होते हैं यहाँ पे, वो
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा एक जैसे कलर एंड एक जैसे टाइप में होता है, गले भी कभी कभी एक जैसे देखने में लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई अगर अपने घर में घुसना था बट अपने घर में ना घुस के अपने अगल बगल के कोई भी फ्लैट्स में या अगल बगल के कोई भी हाउस में वो एंट्री कर जाते हैं अपना घर समझ के, तो दिस इज़ एन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि आपने अपना घर समझ के दूसरे के घर में एंट्री गलती से कर लिया, बट आपको जैसे ही समझ में आया आप वापस आ गए। बट अगर आपने उस घर को, किसी और के घर को, आपको पता है कि वो आपका वो वाला घर नहीं है जहाँ आप रहते हो, बट स्टिल आप एंट्री करते हो ये सोच के कि आपका घर है, ये गलत है। बट अगर आपने अपने घर में एंट्री करने के वजह आप अगर एडजस्टिंग लैंड में या एडजस्टिंग घर में आप एंट्री करते हो गलती से कुछ टाइम के लिए पर्टिकुलर, तो ये एक्सक्यूज़ करा जा सकता है जनरल डिफेंस के अंडर। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल गिवन बाय द नोट। बट एक एग्ज़ाम्पल मैं भी अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि कोई भी आपको पता है कि फॉल्सफुली इम्प्रिजनमेंट इज़ एन टॉर्टस एक्ट, जहाँ पे मैलिस को यूज़ किया जाता है, मैलिस को चेक किया जाता है कि इफ़ यू हैव रॉन्ग इंटेंशन और नॉट। बट यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल इसी का ले रही हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने रास्ते में आप जा रहे थे एंड एक जगह पे क्या हुआ कि किसी लड़की के पर्स उठा के कोई भाग गया, एंड उस लड़की ने ये देखा है कि रेड शर्ट पहना हुआ, बिल्कुल टोमेटो रेड शर्ट पहना हुआ कोई बंदा उनके पर्स लेके भाग गया या मोबाइल फ़ोन लेके भाग गया। सारे लोग उस पर्टिकुलर रेड शर्ट वाले बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आप वहीं थे और आपने किसी लड़के को रेड शर्ट पहने हुए, जैसे डिस्क्रिप्शन है वैसे ही एक लड़के को आपने रेड शर्ट पहने हुए दौड़ते हुए कहीं किसी की तरफ जाते हुए देखा, किसी रास्ते में या किसी गली में घुसते हुए देखा। आपने ये बता दिया कि आपने देखा है चोर को एंड वो इस रास्ते में गया है। बाद में वो लड़का पकड़ा जाता है एंड उसको पब्लिक ने बहुत मारता है या फिर उसका फॉल्सफुली इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। फॉल्सफुली मैंने क्यों बोला कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो लड़का और जो चोर था वो रेड शर्ट वाला लड़का सेम है कि नहीं, बट मेरा यहाँ पे गुड फेथ है और मैंने जितना सुना है और जितना मैंने बिलीव किया है उसके अकॉर्डिंग वही लड़का है, क्योंकि वो भी दौड़ के ही जा रहा था और कोई क्यों दौड़ेगा, और रेड शर्ट ही पहना हुआ था और जैसे डिस्क्रिप्शन था उस हिसाब से आपने बता दिया और उस लड़के का अरेस्ट हो गया। वो लड़का फॉल्सफुली वो इम्प्रिजेंट हो गया। बाद में पता चला कि नहीं वो लड़का वो नहीं था, बट उसका तब तक 24 आवर्स कंप्लीट हो गया था। उसका जो सोसाइटी में एक गुडविल था, एक रेपुटेशन था, वो कहीं ना कहीं हार्म हुआ। उसका ज़िंदगी का एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 24 आवर्स। हो सकता है कुछ उसका इंपॉर्टेंट काम रहा होगा एंड नहीं भी रहा होगा तो भी उसको 24 आवर्स के लिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उसका सीज हो गया था। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ सम मिसकंसेप्शन। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि आपको जिस तरीके से बताया गया था और आपने बिलीव कर लिया एंड गुड फेथ की वजह से आपने ये किया। तो इस कंडीशन में फॉल्सफुल इम्प्रिजनमेंट में अगर आपको डिफेंड करने के लिए बोला जाए तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हो। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जांपल मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले कि मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा रॉन्ग डूइंग किया है और आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई एक्ट। मान लीजिए आपने किसी को फॉल्सफुली इम्प्रिजेंट करवा रहे हो, आपने जानबूझ के उस रेड शर्ट वाले को पकड़ा दिया, बट आपको पता था कि ऐसा नहीं है, वो लड़का कोई और ही था। फिर भी आपने उसको पकड़ा दिया और उसका 1 दिन 2 दिन जो भी है ज़िंदगी का ख़राब हुआ, प्लस उसका रेपुटेशन ख़राब हुआ। लोगों को समझाना पड़ गया कि नहीं वो चोर नहीं था, लोगों ने बिलीव कर लिया कि वही चोर था। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि नहीं वो रिहा हो गया, वो नहीं था कोई और था, वो यही समझ के बैठ गया कि वही लड़का था। और तो ये सारी चीज़ें जो कंसिक्वेंस हुआ है, और अगर आपने ये मैलिस के साथ फॉल्स मेंटालिटी के साथ अगर आपने किया है, सो यहाँ पे आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज़ तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ लेते हैं कि मुझे नहीं पता था कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी एक टॉर्टस एक्ट है और इसके लिए पनिशमेंट मिलता है। अगर मुझे पता होता कि ये एक टॉर्टस एक्ट है और ये गलत काम है तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता नहीं था इंडियन लॉ के बारे में, तो इसलिए मैंने ये गलत काम कर दिया। तो ये जो डिफेंस है मिस्टेक ऑफ लॉ या इग्नोरेंस ऑफ लॉ, दिस कांट बी अ डिफेंस। ओके, सो ये था मेरा आज का टॉपिक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक एक्चुअली अ डिफेंस, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। यू हैव टू मेंशन इट इन द पेपर।
मे बी हो सकता है कि जनरल डिफेंस का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए, या फिर मे इट बी अ डिफरेंट टॉपिक। हो सकता है कि मिस्टेक के लिए 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफेंस अ मिस्टेक अ फैक्ट। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा विद दिस मैक्सिम, इग्नोरेंस या नॉन जुडिस एग्जीक्यूशन। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। सी यू टुमारो।